लाखों बरस पुरानी बात है जब जमीन पर इंसानों के साथ जिन्नात और परियां भी रहती थी। जिन्नों और परियों की दुनिया को क्योफ पर आबाद थी। यहाँ इंसानों का आना मना था। इसमें जिन्नों परियों और दुआहे के ममालिक भी थे। जिन्नों के बादशाह का नाम जफर था। वो इंसानों से नफरत करता था। वो पूरी दुनिया पर हुकूमत करना चाहता था। एक दिन जफर ने जादूगरों के बादशाह सामरी जादूगर को दरबार में बुलाया। जफर ने सामरी जादूगर से पूछा, बताओ मैं पूरी दुनिया पर हुकूमत कैसे कर सकता हूँ। सामरी जादूगर ने बताया कि शहंशाह जिन्नात, पूरी दुनिया पर हुकूमत करने के लिए तुम्हें जमीन हर मौजूद सबसे नेक रूह से शादी करना होगी। मुझे इसके लिए 7 रातों का वक्त दो। मैं एक खास शैतानी अमल करूँगा जिससे मुझे मालूम हो जाएगा कि वो कौन है। जफर ने कहा कि अगर तुमने अपना वदा पूरा न किया मैं तुम्हें हमेशा के लिए जिन्नात के अंधेरी गार में दफन कर दूंगा। सामरी जादूगर ने कहा कि नहीं, ये जिन्नों के बादशाह अपना वदा जरूर पूरा। प्रस्तान परियों का खूबसूरत मुल्क था। परियों की शहजादी का नाम गुलरंग था। गुलरंग दुनिया की सबसे खूबसूरत शहजादी थी। बादशाह मलिका और शहजादा जैन शहजादी से बहुत मोहब्बत करते थे। प्रस्तान का बादशाह जफर के आरादोहे से वाकिफ था। इसके देव अक्सर मासूम परियों को उठाकर ले जाते, उन्हें कैद कर देते, मगर बादशाह ने प्रस्तान की हिफाजत के लिए प्रस्तान के अर्द गिर्द एक तिलिस्मी दायरा बनाकर रखा था। इस दायरे से न तो कोई परी बाहर जाती और न देव और जिन्नात प्रस्तान आते। प्रस्तान की शहजादी को इंसानों की दुनिया देखने का बहुत शौक था। शहजादी अक्सर इंसानों की दुनिया में जाती थी। इंसानों की दुनिया में बगदाद के शहर में एक खूबसूरत नौजवान रहता था। उसका नाम अहमद था। अहमद बगदाद के शहर में अमीर लोगों के घर चोरी करके उन्हें पैसों से गरीबों की मदद करता। शहजादी गुलरंग चाहत कर उसकी मदद करती थी। बादशाह के सिपाहियों से इसकी हिफाजत करती। अहमद नहीं जानता था कि कोई परी इसकी मदद कर रही है। अहमद की माँ इसका इंतजार कर रही थी। अहमद अपनी माँ से कहता है, माँ, इस मुल्क का हुक्मरान जालिम इंसान है। मैं बस गरीबों से लूटी हुई दौलत उन्हें वापस करता हूँ। अहमद की माँ उसके चोरी करने पर रंजीदा रहती है। दरअसल अहमद चोर नहीं बल्कि इस मुल्क के बादशाह का बेटा था। वजीर ने धोखे से बादशाह को जहर दिया और पूरी सल्तनत पर कब्जा कर लिया। उसने शहजादे और मलिका को मारने की कोशिश की मगर वो बच निकले। सामरी जादूगर जफर के दरबार में आया था। जफर को इंतजार था। सामरी जादूगर आज बताएगा कि किस तरह वो पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सकता है। सामरी जादूगर ने कहा कि परिस्तान के बादशाह की बेटी गुलरंग ऐसी शहजादी है जो भी इससे शादी करेगा वो दुनिया पर हुकूमत करेगा। जफर को जब ये पता चला तो उसने परिस्तान का तिलिस्मी दायरा तोड़ने का मंसूबा बनाया और जिन्नो देव की फौज परिस्तान भेजी। जिन्नात ने पूरे परिस्तान को पत्थर का बना दिया। बादशाह, मलिका और शहजादे को जादुई नींद सुला दिया ताकि वो अपने लोगों की मदद ना कर सके। शहजादी गुलरंग इस वक्त इंसानों की दुनिया में थी। वो आज अहमद से मिलकर उसे बताना चाह रही थी। वही है जो उसकी मदद करती है। शहजादी गुलरंग इस वक्त अहमद के घर थी। अहमद को अपने इर्द गिर्द रोशनी महसूस की। कुछ देर बाद इसने देखा कि वहां एक खूबसूरत परी खड़ी मुस्करा रही थी। अहमद ने पूछा कि तुम कौन हो? शहजादी ने जवाब दिया कि मैं गुलरंग हूँ। परिस्तान के शहजादी अहमद को यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन गुलरंग परी इतनी खूबसूरत थी कि वो कुछ सोच नहीं पा रहा था। शहजादी ने कहा, अहमद मैं एक परी और शहजादी हूँ। मैं तुम्हारी बहादुरी से बहुत मुतासिर हूँ। तुम एक नेक और ईमानदार और सच्चे इंसान हो। मैंने तुम्हारा जैसा इंसान कहीं नहीं देखा, इसलिए मैं तुम्हें बहुत पसंद करती। अहमद ने शहजादी से कहा, शहजादी आपने मेरी मदद की, आपका बहुत शुक्रिया। शहजादी ने कहा, अहमद मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगी। ये अंगूठी रख लो, जब तुम्हें हमारी जरूरत पड़े तुम इस अंगूठी को रगड़ दीनार में आ जाओगी। शहजादी गुलरंग वहां से वापस आ गई, मगर जैसे ही शहजादी परिस्तान पहुंची, परिस्तान की हालत देखकर परेशान हो गई। उसने अपने माँ बाप और भाई को जगाने की बहुत कोशिश की मगर वो नहीं जागे। कुछ देर में जिन्नात और देव शहजादी को जफर के पास ले जाने के लिए आ गए। शहजादी ने वहां से भागने की कोशिश की मगर नाकाम रही। जिन्नात और देव शहजादी को कैद करके जफर के महल में ले गए। शहजादी गुलरंग को महल में कैद कर दिया गया। जफर महल में शहजादी के पास आया और उससे कहा कि प्यारी शहजादी, अगर आप मुझसे शादी कर ले तो मैं आपको पूरी दुनिया की मलिका बना दूंगा। शहजादी ने नफरत से मुंह फेर लिया। शहजादी ने कहा कि मैं कभी भी तुम्हारे जैसे जालिम इंसान से शादी नहीं करूंगी। जफर को यह सुनकर बहुत गुस्सा आ गया। उसने शहजादी को महल से निकालकर जेल में डलवा दिया। शहजादी जेल में बहुत रोई। उसे इसके माँ बाप और भाई की बहुत याद आ रही थी
और इसे समझ भी नहीं आ रहा था कि वो वहां से कैसे निकले। अहमद जिन गरीबों की मदद करता था उनके साथ और मदद से इसने एक छोटी सी फौज तैयार कर ली और फिर अपनी सल्तनत हासिल करने के लिए इसने बादशाह के महल पर हमला कर दिया। बादशाह के सिपाही अहमद का मुकाबला न कर सके और अहमद से शिकस्त खा गए। इस तरह अहमद पूरे मुल्क का बादशाह बन गया। इसने अपने गद्दार वजीर को शिकस्त दे दी। अहमद ने एक दिन शहजादी गुलन को बुलाने की कोशिश किया मगर शहजादी ना आई। शहजादी की अंगूठी से धुआं निकलने लगा। अहमद ये देखकर परेशान हो गया। शहजादी जफर की कैद में रहकर बीमार और कमजोर हो गई। अहमद शहजादी की अंगूठी लेकर एक बुजुर्ग के पास आया और इसे सारा माजरा सुनाया। बुजुर्ग ने हिसाब लगाकर बताया कि यह अंगूठी वाकई शहजादी गुलरन की है जो प्रिस्तान की शहजादी है। अहमद ने पूछा कि शहजादी आखिर इससे मिलने क्यों नहीं आए। बुजुर्ग ने जवाब दिया क्योंकि वो शहंशाह जिन्नात की कैद में हैं। अहमद को जब ये पता चला इसने शहजादी की मदद का फैसला किया। अहमद ने बुजुर्ग से कहा कि आप बस मुझे वहां पहुंचा दीजिए, मैं खुद शहजादी को निकाल कर ले आऊंगा। बुजुर्ग ने इससे कहा कि यह नामुमकिन है, शहंशाह जिन्नात के महल तक नहीं पहुंचा जा सकता। बुजुर्ग बाबा ने अहमद को बताया कि वो इसे जिन के रूप में ला सकते हैं, इस तरह वो शहजादी के पास जा सकता है। बुजुर्ग बाबा ने अहमद को एक जिन में तब्दील किया और इसे एक अमल के जरिए जफर के महल पहुंचा दिया। अहमद जफर के महल जा पहुंचा। जफर ने अपनी हर मुमकिन कोशिश कर ली मगर वो शहजादी को शादी के लिए रजामंद न कर सका। जफर आज बहुत गुस्से में था। वो शहजादी गुलरंग के पास आया और कहने लगा, शहजादी अब अगर आपने मेरी बात ना मानी तो मैं आपके माँ बाप और भाई को मार डालूंगा। शहजादी ये सुनकर रोने लगी। अंगूठी उतारने के बाद अहमद सामरी जादूगर के पास आया। उसने सामरी जादूगर से कहा कि मैं तुम्हें तिलिस्मी अंगूठी देने के लिए तैयार हूँ, बस तुम मुझे बताओ कि मैं कैसे जफर को मार सकता हूँ। सामरी जादूगर ने कहा कि जफर को मारना आसान नहीं, लेकिन जफर को हमेशा के लिए कैद किया जा सकता है। जफर के महल में एक जादुई सुराही है, तुम इस सुराही के सामने मेरा दिया हुआ मंत्र पढ़ो, जफर खुद सुराही में कैद हो जाएगा। अहमद ने इसी तरह किया। जफर जैसे ही कैद में आया, सब जिन अहमद के आगे आ गए क्योंकि वो अब उनका नया बादशाह था। अहमद ने वो सुराही जिन्नात के अंधे गार में बंद कर दी, फिर शहजादी को कैद खाने से निकाला। प्रिस्तान की परियां फिर से जिंदा हो गई। बादशाह और मलिका भी जाग गए। अहमद ने सामरी जादूगर को भी जिन्नात की मदद से कैद करवा दिया। शहजादी को परिस्तान पहुंचाया। शहजादी गुलरंग अहमद को पसंद करने लगी थी मगर अहमद ने शहजादी से कहा, शहजादी अब एक परी है और मैं एक इंसान, आपके माँ बाप हमारी शादी के लिए तैयार नहीं होंगे। शहजादी के वालिदैन ने अहमद का शुक्रिया अदा किया और अहमद अपने मुल्क वापस आ गया और इंसाफ के साथ हुकूमत करने लगा। इस कहानी का अगला हिस्सा मई को अपलोड किया जाएगा। मेरी हौसला अफजाई के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।